हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं जो केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का 2024 का ही लेटेस्ट केस है। और ये केस जो है वो चेक बाउंस को लेकर है। लेकिन चेक बाउंस के तो हम लोगों ने बहुत सारे केस सुन रखे होंगे, लेकिन आज का जो ये केस है वह जो 2018 में जो नेगोशिएबल एक्ट के जो सेक्शन 143A को जोड़ा गया और उसमें ये कहा गया कि ट्रायल कोर्ट को पावर दी गई है कि आप जो है समन इश्यू हो जाने के बाद जो पर्सन जो है कंप्लेंट होता है, जो कंप्लेन करता है और जिसका चेक बाउंस होता है, उस पर्सन को 20% अंतरिम कंपनसेशन दिला सकता है। तो देखिए, यह इसलिए आया था, यह जो है सेक्शन इसलिए डाला गया क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो चेक बाउंस का जो केस है वह जो है कोर्ट हमेशा कहती है, सुप्रीम कोर्ट, कि 6 से 12 महीने के अंदर इसका ट्रायल हो जाना चाहिए। लेकिन ट्रायल होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसीलिए जिस भी पर्सन का चेक बाउंस हुआ है उसको रिलीफ दिलाने के लिए, थोड़ा सा उसको जो है आराम मिल जाए, उसको थोड़े पैसे मिल जाए जिससे वो अपने काम को और अच्छे से कर सके, इसलिए यह सेक्शन 143A मतलब जोड़ा गया, जिससे ट्रायल कोर्ट 20% जो है अंतरिम कंपनसेशन दिला सके उस पर्सन को जिसका चेक बाउंस हुआ है। तो आज का जो हम लोग का सेशन है वह इसी जो है अंतरिम कंपनसेशन को लेके है। इसमें क्या है कि इस केस के अंतर्गत हम लोग इस जजमेंट से यह जानने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के कि क्या हर किसी के चेक बाउंस में 20% का अंतरिम कंपनसेशन मिल सकता है या नहीं। तो आज का जो केस था उसका यही कुछ मसला था कि 20% अंतरिम कंपनसेशन वाली बात आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट, चलिए हम लोग जानते हैं इस केस के माध्यम से कि क्या कहते हैं कि क्या हर किसी का चेक बाउंस होने पे उसे 20% अंतरिम कंपनसेशन ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है या नहीं। देखिए, जो यह केस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आम लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का चेक बाउंस होता ही है और उन लोगों के लिए भी है जो कि चेक वगैरह बना के देते हैं। तो इस जो है सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को समझिएगा। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो ये केस रहता है, ये केस रहता है राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, सुप्रीम कोर्ट का 2024 का लेटेस्ट केस है। तो ये राकेश रंजन श्रीवास्तव और स्टेट ऑफ झारखंड 2024 ये केस का नाम है। तो चलिए हम लोग केस के फैक्ट को जानते हैं। तो केस का फैक्ट ऐसा था कि दो पर्सन में आपस में बिजनेस का लेन देन था। तो एक पर्सन जो कंप्लेंट थे उनको एक्यूज ने 2 करोड़ 20 लाख का एक चेक दिया था। 2 करोड़ 20 लाख का एक चेक दिया जाता है। तो कंप्लेंट का चेक क्या होता है, बाउंस हो जाता है। जब वो बैंक में उसे लेके जाते हैं तो चेक बाउंस हो जाता है। तब यह एक लीगल नोटिस एक्यूज को भेजते हैं। लीगल नोटिस ये भेजा जाता है कि आप जो ये चेक बाउंस हुआ है उसका पैसा दे रहे हैं या मैं आगे जो नेगोशिएबल एक्ट का 138 सेक्शन है उसे अप्लाई कराऊं, यानी चेक बाउंस का जो सेक्शन लगाया जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, उसको मैं अप्लाई कराऊं। तो ये जो एक्यूज थे इन्होंने उनके नोटिस पे कोई ध्यान नहीं दिया। तब कंप्लेंट क्या करते हैं कि यह जो है ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन डालते हैं। तो ट्रायल कोर्ट में ये अपना एप्लीकेशन डालते हैं, यानी केस का अपने ट्रायल कराने के लिए अपना मतलब जो नेगोशिएबल एक्ट का 138 का सेक्शन लगाते हैं और कहते हैं कि मेरा चेक बाउंस हुआ है। और एक्यूज्ड के खिलाफ जब ये सेक्शन लगाते हैं, जब ट्रायल कोर्ट में मतलब मामला जाता है, तो ट्रायल कोर्ट में मामला शुरू होता है, तो फिर जो ये कंप्लेंट रहते हैं इनका ये कहना रहता है कि मुझे 20% का अंतरिम कंपनसेशन दिलवाइए ट्रायल कोर्ट से, क्योंकि मेरा केस क्या है, मजबूत है। इन्होंने मुझे 2 करोड़ 20 लाख का जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया है। अब देखिए, यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने इनको तुरंत 20% का अंतरिम कंपनसेशन दिलवाया। तो उसके अनुसार 10 लाख रुपए हुआ। तो 10 लाख रुपए देने का इन्होंने एक्यूज्ड को कह दिया।
ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड कहा कि कंप्लेंट को आप 10 लाख रुपए दीजिए 60 दिन के अंदर। अब देखिए, अब जो ये एक्यूज थे, इनको ये लगा कि ट्रायल कोर्ट ने बिना सोचे समझे केस को जाने बगैर ही तुरंत जो है अंतरिम कंपनसेशन दिलवा दिया, मतलब देने की बात कर रहे हैं, तो यह बात सही नहीं है। तो इसके कारण ये मामला आगे ले जाते हैं, ये सेशन कोर्ट जाते हैं। तो सेकेंड सेशन कोर्ट ने इनकी अपील को, इनकी याचिका को खारिज कर दिया। फिर जब ये आगे जाते हैं हाई कोर्ट, वहाँ भी खारिज हो जाता है इनका केस। तब ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये अपने मामले को रखते हैं और इनका ये कहना रहता है कि तुरंत ही 20% का जो ये अंतरिम कंपनसेशन ट्रायल कोर्ट वाला दिलाया गया है, यह गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी बातें जब रखते हैं और जो है जो कंप्लेंट थे वो भी अपनी बातें रखते हैं। उनका कहना था कि जब इन्होंने मेरे इतने ज़्यादा जो कि 2 करोड़ 20 लाख का जो इन्होंने चेक दिया वो बाउंस हुआ, तो इसीलिए मुझे 20% का जो अंतरिम कंपनसेशन दिया गया है वो कोई गलत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट दोनों लोगों की बातों को अच्छी तरह समझती है और पूरे मुद्दे को देखती है। तो यहाँ देखिए, मेन जो इश्यू सुप्रीम कोर्ट के सामने रहता है वो यही रहता है कि क्या जो सेक्शन 2018 में जोड़ा गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 143A, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट को पावर दी गई कि समन इश्यू हो जाने के बाद आप 20% कंपनसेशन कंप्लेनेंट को दिला सकते हैं। तो यहाँ पे यही मुद्दा आता है कि क्या सभी को दिला सकते हो, यानी कि सभी चेक बाउंस केस में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि यह जो ये पावर दी गई है ट्रायल कोर्ट को, तो बस बिना जाने सुने ऐसे नहीं दी गई है। इनके केस में यही हुआ था, ट्रायल कोर्ट ने बस इन्होंने बोला कि मेरा इतने ज़्यादा का चेक बाउंस हुआ है, तो ट्रायल कोर्ट ने जो है बिना केस स्टडी कराए ही वहाँ पे इनको कंपनसेशन दिला दिया था। तो यही तो मुद्दा था जो आगे बढ़ा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि पहले देखिए, ट्रायल कोर्ट को जरूर यह पावर दी गई है कि समन इश्यू हो जाने के बाद आप कंपनसेशन 20% का दिलवा सकते हो, लेकिन हर जगह आप नहीं दिलवा सकते। पहले आप चेक तो कराओ कि प्राइमा फेसिस केस बन रहा है कि नहीं। आप बस ऐसे ही बस आपने जान लिया, आपने सुन लिया और आपने बस कह दिया कि हाँ इनको जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से यही बात मतलब कही, और ये जो अपील अपनी याचिका लेके गए थे जो एक्यूज थे, इनकी याचिका को स्वीकार किया और कहा कि हर केस में जो है ट्रायल कोर्ट जो होता है उसको 20% का कंपनसेशन देना जरूरी नहीं होता है। पहले ट्रायल कोर्ट को हर मामले को अच्छी तरह समझना होगा, यानी कि केस स्टडी करना होगा और देखना होगा कि प्राइमा फेसिस कोई केस मतलब बन रहा है चेक बाउंस का, उस तरह का केस है कि नहीं, कि हाँ कंपनसेशन दिलाना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप दिलाइए। और बिना जो है कोई ट्रायल किए आप कैसे किसी भी पर्सन को जो है तुरंत कंपनसेशन की बात दे सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर कही गई है कि जो है कंपनसेशन दे सकते हैं आपको जो ये पावर दी गई है ट्रायल कोर्ट को, लेकिन ऐसे ही पावर नहीं दी गई है कि आप हर केस में आप दे दीजिए। आप पहले केस का स्टडी करवाइए, केस का को दिखवाइए कि प्राइमा फेसिस केस बन रहा है चेक बाउंस का, तभी आप जो है कंपनसेशन दिलवाइए। तो देखिए, यहाँ पे 2-3 बातें जो है ट्रायल कोर्ट को मतलब समझाई सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि हर ट्रायल कोर्ट को यह देखना होगा कि कंपनसेशन दिलवाना जरूरी है या नहीं, यानी बात को पहले समझना होगा अच्छी तरह से, तब किसी पर्सन को कंपनसेशन दिलवाना होगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 143A है उसमें यह बात लिखी गई है कि आप जो है अनिवार्य नहीं है कि आप हर किसी को कंपनसेशन दिलवाइए, जहाँ जरूरी हो आप उसी पर्सन को दिलवाइए। जब कोर्ट को लगता है कि चेक बाउंस हुआ है तभी आप कंपनसेशन दिलवाइए। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट का यही जजमेंट आया और उन्होंने ट्रायल कोर्ट से कहा कि आप फिर से मामले की जांच कीजिए, तब जो है आगे कार्रवाई या अपना शुरू कीजिए, और जो इनका 10 लाख रुपए था उसे जहाँ जमा है जमा रहने दीजिए। बाद में आप इसको जब अपना फिर से करिएगा, फिर देखिएगा कि इस पैसे का क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे कुल मिला के इस जजमेंट से हमें यही बातें समझ में आई कि जब ये जो सेक्शन 143A है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का,
उसमें जो ट्रायल कोर्ट को पावर दी गई है जो है अंतरिम कंपनसेशन देने का 20%, तो वो हर केस में नहीं दी जाएगी। ये ट्रायल कोर्ट के विवेक पे निर्भर करेगा। वो जांच पड़ताल की जब उनको लगेगा कि हाँ मतलब चेक बाउंस केस सच में हुआ है और सच में जो है हमें कंपनसेशन दिलवाना चाहिए, तभी वो दिलवा पाएंगे। तो ये था आज का पूरा केस और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इससे ऐसे ही केसेस में आपको अवगत कराती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।